हम सियोन के किताब में से गीत संख्या 750 गाएंगे और वो गीत आप लोग भी अपने घरों में गा सकते हैं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। गीत संख्या 750 हमारे पास है। गीत है पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पापियों के वो बचाता प्राण, पापियों के वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। ये गीत इस प्रकार है। तारणहारा जगत का प्रभु यीशु, दूतों का परमेश्वर प्रभु यीशु। मुझे अपना बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। और सब कुछ यीशु, मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया। ये गीत है।
तारनहारा जगत का प्रभु यीशु, दूतों का परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे अपना बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। चरवाहा भेड़ों का प्रभु यीशु, खोजने वालों को मिलता प्रभु यीशु। मेरे भजन का अर्थ है प्रभु यीशु, पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पग का दीपक है प्रभु यीशु, मेरे पथ का उजियाला प्रभु यीशु। मेरी महिमा की आशा प्रभु यीशु, मेरी दौड़ का निशाना प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मेरे जीवन का जल है प्रभु यीशु। मधुर सहज मीठा प्रभु यीशु, मेरे जीवन का दाता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे जीवन का आदर्श प्रभु यीशु, अगुवाई करता है प्रभु यीशु। मुझे तसल्ली देता प्रभु यीशु, मुझे मुझे ढाढ़स देता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे हृदय में रहता प्रभु यीशु, मुझे आत्मा से भरता प्रभु यीशु। मुझे खुशी से भरता प्रभु यीशु, मुझे प्रेम से है भरता प्रभु यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सेवा करना सिखाता प्रभु यीशु, मिलके रहना सिखाता प्रभु यीशु। मुझे साक्षी बनाता प्रभु यीशु, प्रार्थना करना सिखाता सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन,
हालेलुया आमीन। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। गीत संख्या 722 है और वो गीत इस प्रकार है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है, आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। इसके एक छोड़ के यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है, आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। मुक्ति दिया प्रभु ने ये अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। मुक्ति दिया प्रभु ने ये अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है, तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है। पवित्र उसे रखना है, पवित्र उसे रखना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। यह जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। होठों से तू कैसी बातें करता है, क्या अशुद्ध तो नहीं है। होठों से तू कैसी बातें करता है, क्या अशुद्ध तो नहीं है। छोटी जीभ बड़ी आग को लगा सकती है, छोटी जीभ बड़ी आग को लगा सकती है। वश में उसे करना है, वश में उसे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। संगति तू कैसी जग में रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। संगति तू जग में कैसे रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। जो दुष्टों की युक्ति पर कभी चलता नहीं है, जो दुष्टों की युक्ति पर कभी चलता नहीं है। वही मनुष्य धन्य होता है, वही मनुष्य धन्य होता है। ये जीवन यीशु के लिए
बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। तेरे शरीर का जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु को सौंप दे। तेरे शरीर का जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु को सौंप दे। जो पवित्र और प्रभु को भावता हुआ है, जो पवित्र और प्रभु को भावता हुआ है, यही तेरी आत्मिक सेवा है। यही तेरी आत्मिक सेवा है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। रखो, वचन पढ़ने में काम आएगा। इसको अपने पास सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और हम आराधना करने से पहले परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को देखेंगे जो हमें आराधना करने के लिए मदद करेगा। और हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अभी हमने गीत गा के परमेश्वर की आराधना किया है। हम हाथ उठा के भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम परमेश्वर की भलाई के कामों को याद करके उसकी आराधना करते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को याद करके उसकी आराधना करते हैं। और बहुत तरीके हैं हमारे पास परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसको ऐसा बोलने के लिए, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी अब तक बड़ी सहायता की। ऐसी बहुत सारी बातें बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी बातें हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कौन लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, कौन लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, कौन लोग हैं जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8वें अध्याय का 28 वचन से लेके 30 वचन तक हम पढ़ लेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन से 30 वचन तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है कि उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में परिणत हो। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन भाग के लिए जो आपने हमारे लिए दिया, और हम आपसे
आपसे निवेदन करते हैं इस वचन को समझने के लिए और इसको सीखने के लिए और इसको अपने हृदय में बसाने के लिए आप हमारी सहायता करो, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। हम सभी पर आप बड़ा अनुग्रह दिखाइए। बोलने के लिए आप मुझे सामर्थ्य दें, आपकी दया चाहते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। माइक करना बीच में रखो, तीनों चारों में से कोई भी पढ़ सकता है, ऐसा करो। वो बीच आगे बीच में रखो, हाँ कहीं भी एक बीच में रख दो, जो भी पढ़ना है जोर से थोड़ा पढ़े। तो हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर किन लोगों को कौन लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, कौन लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। 28 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम क्या रखते हैं, परमेश्वर से, हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उसकी आराधना करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रेम परमेश्वर से दो तरीके से रखते हैं। कितने तरीके से? पहला तरीका यह है कि हम परमेश्वर को कुछ दें, इसलिए हम प्रेम रखते हैं। कुछ 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 पहले तरीका है कुछ देने के लिए परमेश्वर, और दूसरा तरीका है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए। तो कुछ लेने वाला प्रेम तो हम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें आशीष दीजिए, परमेश्वर हमारे कामों पर आशीष दीजिए, परमेश्वर हमारे घर में आशीष दीजिए, हमारे गधे घोड़े ऊंट गाय बैल सब पर आशीष दीजिए। ये प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं। हमारी नौकरी चाकरी, बच्चों पर भी आप बड़ी आशीष दीजिए। ये प्रेम हम परमेश्वर से पाने वाला प्रेम। कौन सा प्रेम करते हैं? परमेश्वर से हमें कुछ मिलेगा, परमेश्वर हमें कुछ देगा, कब? जब हम उससे क्या करेंगे? प्रेम रखेंगे। बाइबल में लिखा है तू अपने परमेश्वर से प्रेम करना। क्या करना? हाँ, तुम वो वाला प्रेम रखें। लेकिन एक प्रेम कैसा है? एक प्रेम वो है जिसमें हम परमेश्वर को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? परमेश्वर क्या चाहता है? फोटो का बलिदान। परमेश्वर क्या चाहता है? हाँ, फोटो का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, स्तुति के बलिदान, ये परमेश्वर चाहता है। और वही लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर को देते हैं। क्या देते हैं? परमेश्वर की भलाइयों को याद करके उसके प्रति अपना आभार जताना, अपना प्रेम दिखाना परमेश्वर को। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम भी परमेश्वर से क्या करते हैं? वही है आराधना। वो क्या है? वही चीज क्या है? आराधना है। और यहाँ 28 वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या लाती हैं? सारी बातें। कौन सी बातें? सारी बातें। मान लीजिए हमारा काम छूट गया, तो अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मान लीजिए हमारा काम लग गया, तो अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मान लीजिए हमने खाना खा लिया, तो हम आराधना करेंगे। हमने नहीं खाया, तो अभी हम, है ना, हम बीमार पड़ गए, तो अभी हम आराधना करेंगे। हम चंगे भले हैं, तो अभी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसीलिए 28 वचन में लिखा है, कौन लोग? जो उसकी भलाइयों को याद करते। क्या करते हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई की, और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं वो लोग परमेश्वर की आराधना। कितने तरीके के लोग हो गए? 3 तरीके के लोग हो गए। पहले जो लोग उससे प्रेम करते हैं वो लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, और जो लोग उसकी भलाइयों को याद करते हैं वो लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। और तीसरा, जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। कैसे पता चलेगा कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? जब हम उसकी प्रति, उसके कामों के प्रति, उसकी भलाइयों के प्रति हम क्या रहेंगे? आभारी रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। तो एक लेनदार था। कौन था?
लेनदार वाले ने क्या किया, किसी को ब्याज पे कुछ पैसे दिए, तो वो जिसने पैसे लिए वो कुछ दिनों बाद आके बोलता है, मालिक मालिक मेरी तो हालत खराब है और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ब्याज देने को भी नहीं है और वो जो मूल है वो भी देने को नहीं है। तो मालिक क्या करता है, बोलता ठीक है, तेरा क्या है, तेरा मूल भी माफ कर दिया और तेरा ब्याज भी। अब जिसका माफ हुआ है, जिसका क्या हुआ है, माफ हुआ, वो दूसरे को जाकर क्या बोलता है, मेरे पैसे कब देगा, क्या बोलता है। वो व्यक्ति किस लिए उससे प्रेम कर रहा है, मालिक से, कि उसका माफ कर दिया गया है, लेकिन वो दूसरे से क्या कर रहा है, मांग रहा है, उसने माफ नहीं किया। तो हम परमेश्वर से कई बार इस तरीके का प्रेम रखते हैं, परमेश्वर हमें कुछ देगा तो हम आराधना करेंगे, हम कॉलेज से आएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया तो हम भी घर बैठते, परमेश्वर भी अपने आराम से बैठते। ये फर्क है आराधना में। और यहाँ पर लिखा है, ये 3 तरीके के बताया गया है कि पहला जो प्रेम रखते हैं, दूसरा जो उसकी भलाइयों को याद रखते हैं, और तीसरा जो उसकी इच्छा के अनुसार, हाँ जो उसकी इच्छा में है। उसकी इच्छा के अनुसार हम कैसे हो सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम अपनी मर्जी से, हाँ सब कामों को परमेश्वर के याद करके करने वाले लोग उसकी इच्छा के अनुसार क्या किए गए हैं, बुलाए गए। 29 वचन में वो कहता है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान, पढ़ो रोमियो 8 अध्याय का, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ पहले से ठहराया भी है, हाँ कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पवित्रता ठहरे। हम इस पहली लाइन का ही अध्ययन करेंगे। 29 वचन में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान, कौन लोगों को वो पहले से जानता है, हाँ चुने हुओं को, ठहराए हुओं को, है ना। तो हम कैसे पहले से जाना, पढ़ो पहला पत्रस में और उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है, वो हमें कैसे जानता है पहले से, वो तरीका बताया गया है वहां, पहला और दूसरा वचन, पतरस की ओर से, हाँ जो यीशु मसीह का प्रेरित है, जो यीशु मसीह का क्या है, उन्हें परदेशियों के नाम, जो पुतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में मित्र मित्र होकर रहते थे, हाँ और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। कैसे बोला, कैसे वो हमें पहले से जानता है, भविष्य के ज्ञान से जानता है। कैसे जानता है, पहले से जानता है कि धीरज प्रभु यीशु में विश्वास करेगा, पहले से जानता है कि हम सब प्रभु यीशु में विश्वास, हमें पता था हम कभी मिलेंगे, हम जानते थे एक दूसरे को, हमारी कोई रिश्तेदारी थी नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम और भविष्य की योजना के अनुसार आपको और मुझको पहले से जाना, पहले से क्या किया, वो हमें जानता है कि एक दिन धीरज जयपुर में आके प्रार्थना शुरू करेगा, एक दिन पवन भाई परमेश्वर पे विश्वास करेगा, एक दिन प्रियंका बहन विश्वास करेगी, एक दिन हमारा नरेश भाई का परिवार जो ऑनलाइन जुड़ा है वो भी विश्वास करेगा। बहुत सारे परमेश्वर क्या करता है, पहले से जानता है। और जब वो पहले से जानता है तो वो कैसे कैसे जान रहा है, आत्मा के पवित्र करने से, आत्मा के, और दूसरी चीज आज्ञा मानने से, क्या करने से, आज्ञा मानने से, और तीसरी चीज यीशु मसीह के लहू से छिड़के जाने, वो हमें क्या करता है, जान, पहले से जान। यीशु मसीह भी पहले से ठहराई हुई योजना के अनुसार हमारे लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ। और हम देखते हैं कि कैसे वो हमारे पर हमको पहले से जानता है। इफिसियों की पत्री एक और बात पढ़ो, वो हमें कैसे और जान रहा है, और गहराई से वो हमें जानता है। पढ़ो इफिसियों पहला अध्याय का 4 और 5 वचन, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 और 5 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें
हाँ कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, हाँ और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेह पालक पुत्र हो। क्यों हम परमेश्वर की आराधना करना है? क्योंकि उसने हमें ये जगत की उत्पत्ति से, यानी जयपुर के बसने से पहले, किसके पहले? जयपुर के बनने से पहले, और दौसा के बनने से पहले, और पूरे राजस्थान के बनने से पहले ही वो हमको क्या करता है? चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। कितना भला परमेश्वर है कि वो हमको पहले से ही जानता है ना? कई बार क्या होता है कि हम किसी के घर गए और वो जिसके घर गए वो बोलता है, आओ भाई साहब मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। क्या करता हूँ? किसी से हाँ। और जैसे हम उस आदमी को देखेंगे क्या बोले, अरे मैं तो उसको पहले से जानता हूँ। ऐसा होता है ना? कई बार होता है ना, अरे हम तो इनसे पहले मिल चुके हैं, अरे मैं तो इनको पहले से जानता हूँ। तो वो जानना परमेश्वर हमको ऐसे तरीके से हमको वो क्या करता है? पहले से जानता है। हाँ, पहले से जानता है, अपनी भली इच्छा से उसने हमें चुना है। कौन सी इच्छा है उसकी? हाँ। और वो हमको पहले से जानता है, तो परमेश्वर हमको अपनी भलाइयों को प्रकट करता है। यदि वो हमें जानता है तो अपने प्रेम को प्रकट करेगा, अपने अनुग्रह को वो हमारे ऊपर दिखाएगा। हाँ, कैसे वो अपना अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाता है? व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और उसका 7 से लेके 14 वचन तक कोई भी जन पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 7वें वचन से लेके 14वें वचन तक पढ़ लीजिए। तो कैसे अपनी भलाइयां हम पर दिखा रहा है इजराइल लोगों के जीवन से प्राचीन काल के 7 से 14। प्राचीन काल के दिनों में हाँ। लोगों को स्मरण करो कि पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो, वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। हाँ। जब परम प्रधान ने एक जाति को निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निवास है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी स्तुति रखी। जैसे काक अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई प्राय देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने ऊंची चट्टान में से मधु और चमचम की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरियों और बासान की जाति के मेढ़े और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परमेश्वर की भलाई। किसकी भलाई? क्या बोल रहा है? प्राचीन दिनों को याद करो। कौन से दिनों को? पहले हम कैसे, परमेश्वर हमको पहले कैसे लेकर के चल रहा था। और फिर वो क्या बोलता है, यदि आप पढ़ोगे तो 10 वचन में, कि अपनी आंख की पुतली के जैसे वो हमारी सुधि रखता है। और फिर वो कहता है कि वो हमारे ऊपर पंख फैलाकर अपने पैरों पर उठा लिया, परों पर उठा लिया उसने, अपने पंखों पर हमें क्या कर लिया? हाँ। और फिर वो क्या कहता है? वो अकेला ही हमारे को लेकर के चल रहा है। क्या करके चल रहा है? अकेला ही लेके चल रहा है हमको। और फिर वो क्या बोलता है? वो कहता है उसके संग कोई पराया नहीं है, कोई और उसके साथ है ही नहीं, वो अकेला ही हमको लेकर के चल रहा है। और फिर वो कहता है कि खेतों की उपज खिलाई, चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल, गाय का दही
भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी और बकरे और बशान जाति के मेढ़े, गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी उसने हमें दिया। परमेश्वर कितना भला है, हम उसकी भलाइयों के बदले में उसको क्या दे सकते हैं? समय समय पर मेघ बरसाता है, समय समय पर हमको खिलाता है, समय समय पर हमारी कमी घटी को आवश्यकताओं को पूरी करता है, समय समय पर हमें चंगा भी वो करता है, समय समय पर हमारी जरूरतों को भी वो पूरा कर रहा है, समय समय पर हमें जीवित भी रखा है। तो ये भलाइयों को याद करते हुए और वो कहता है कि मैं तुमको ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाऊंगा भाई। वो हमें पृथ्वी के ऐसे स्थिर जगहों में लेकर के जाएगा जहां हम उसकी भलाइयों को याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए और उसके प्रेम का आनंद उठाने के लिए, उसकी भलाइयों का आनंद उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी योग्यता में आना, इसमें आना पड़ेगा। हम तो योग्य नहीं है, फिर भी वो हमसे प्रेम कर रहा है। हाँ, उसने अपनी भलाई दिखाई, हम उसी में खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर हमको अच्छा रखा है, परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाया है। हाँ, इन बातों को याद करके हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, हमें योग्य बनाता है। क्या बनाता है? वो गाना है ना, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला। मांगने से कितना मिला है? हाँ, अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को ऐसे याद करें, वही हमारी आराधना है। उसी बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, है ना? जहाँ मान लीजिए एक जगह 10 रुपए में थोड़ी चीज मिल रही है और दूसरी जगह 10 रुपए में 20 रुपए के बराबर चीज मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? हाँ, और दूसरी चीज, हम कोई हमको बोले अरे ये टॉफी का बड़ा बर्तन रखा है, इसमें से टॉफी उठाओ, तो हम क्या करेंगे? बोलो। हाँ, एक टॉफी उठाए, दो टॉफी उठाए, और नहीं तो कुछ नहीं तो अपनी मुट्ठी से उठा लेंगे। कितनी आई? 10 5 आई। और अगर जो टॉफी देने वाला वो ऐसा भर के और ऐसा दे दे तो मांगने से ज्यादा, हाँ, सोचने से बढ़कर, समझ से बाहर। इसीलिए वो ही उसका प्रेम है, और उसके प्रेम के योग्य हम बिल्कुल भी नहीं। फिर भी उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा। क्या किया उसने? हमें मोल खरीदा, क्योंकि उसने हमें मोल लिया है, इसलिए वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे नहीं, इजरायली लोगों से प्रेम करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण वो आपसे और मुझसे भी क्या करता है? पहले उसने इजरायली लोगों को बोला ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने मोल लिया। पढ़ो निर्गमन 15 का 16। हम तो कुछ नहीं है, हम तो अन्य जाति हैं, हम तो स्वभाव ही से कटीले हैं। हाँ, हमारा स्वभाव ही परमेश्वर के नहीं है, हम परमेश्वर की संतान भी नहीं है। पढ़ो निर्गमन 15 का 16। हाँ, परमेश्वर अपने मोल लिए हुओं को कैसे लेके जा रहा है? बिल्कुल एकदम संभाल करके। हमको प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है अपने लहू से, लेकिन इजरायली लोगों को, वो परमेश्वर की संतान है, उनको परमेश्वर ने मोल लिया है। हाँ, मनुष्य को छोड़ वो किसी और को अपनी प्रजा नहीं बोलता है प्रभु। पढ़ो इफिसियों की पत्री पहला अध्याय के 14 वचन में पौलुस ने इस बात को लिखा है। इफिसियों पहला अध्याय के, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी विरासत का वो उसके मोल लिए हुओं को
कार्य के लिए हमारी मिरास का बयान है। हाँ, ये मिरास मतलब परमेश्वर की भलाई। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। क्या लिया है? मोल लिया है। तो कोई चीज हम खरीदते तो बयाना देते, क्या देंगे? बयाना देते। मकान खरीदते तो बयाना देते, गाड़ी खरीदते तो बयाना देते। क्यों देते? ताकि वो हमारी है और वो हमारी है, वो गाड़ी हमारी है और हम गाड़ी के। हाँ, तो परमेश्वर ने भी हमें जब मोल लिया तो बयाना दिया। क्या दिया? बयाना दिया। बयाने में क्या दिया? मिरास। मिरास का मतलब आशीष है। हमको जीवित रखा, हमको धूप दिया, हमको छाया दिया, हमको पेड़ पौधे दिए, जंगल के जानवर दिए जिसका हम गाय भैंसों का दूध पीते, मांस खाने के लिए बकरा भी दिए, खाते ना। हाँ, और अनाज दिया। क्या दिया? इसीलिए तो खाना खाते समय प्रार्थना करते, सुबह उठते तो क्यों? क्योंकि उसने हमें जीवन का श्वास दिया। यही उसके मिरास बयाने के रूप में। हम किसके हैं? हाँ, इसलिए उसने हमें मोल लिया है। हम उसके आभारी हो ना, इसलिए वो हमको बोलता है तुम मेरे निज भाग हो। क्या हो? हम कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हमको बहुत कुछ बना रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हाँ, अपनी धार्मिकता से हमें धर्म, हमको वो धर्मी बना रहा है। किसकी धार्मिकता से? परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमें क्या बना रहा है? धर्मी बना रहा है। क्यों? हमारे अंदर कोई भलाई का काम है क्या? हाँ? हम अच्छे हैं क्या? हमारा व्यवहार अच्छा है क्या? नहीं। सब लोग बोलते हैं, धीरज भाई अरे मैं अच्छा नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में रहता है वो अच्छा है। अगर मेरे अंदर परमेश्वर नहीं है तो मैं अच्छा नहीं हूं ना। इसीलिए इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझको प्रेम करता है, क्योंकि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या किए गए हैं। यही आराधना है, उसकी भलाइयों के प्रति, उसके प्रेम के प्रति, उसके भरोसे के प्रति। हाँ, वो विश्वास योग्य है, हम भी क्या रहना। हाँ, इसीलिए हमने पहली बात देखी इब्रान रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 वचन को हमने जब पहली लाइन पढ़ी तो वहां क्या लिखा था? रोमियो 8 का 29, पहले से जान लिया। इसीलिए वो आपको क्या करता है? प्रेम करता है। जगत की उत्पत्ति से पहले से उसने हमें प्रेम कर रहा है। माता के गर्भ से वो हमको क्या करता है? चुन लिया है। हाँ, माँ के गर्भ से वो हमको क्या रखा है? हाँ, इसलिए हम परमेश्वर के द्वारा क्या किए गए हैं? मोल लिए। समय आने पर हमने प्रभु को जाना, समय आने पर हमने परमेश्वर को प्रेम करना सीखा, समय आने पर परमेश्वर की हम भलाइयों को जान पाए। यही उसके प्रेम के प्रति हम उसको क्या दे सकते? सब चीज उसी की है, सारी चीज। हाँ, क्या देंगे हम उसको? पूरी दुनिया का वो बनाने वाला है। हाँ, हम उसको क्या दे सकते हैं? केवल केवल फोटो का बलिदान, धन्यवाद के शब्द। क्या के शब्द? हाँ, धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए, हम कुछ भी नहीं है फिर भी आपने हमारे लिए इतना किया, इसीलिए हम आपके क्या है? आभारी। क्या है हम? हाँ, परमेश्वर ने हमें मोल लिया, उसने हमें बयाने के रूप में क्या दिए? आशीषें दी हैं। और बयाना लेने के बाद हम मुकर नहीं सकते। बयाना लेने के बाद मुकरते हैं क्या? हाँ, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अरे तुम जिंदा खड़े हो वो काफी है, तुम जिंदा खड़े वो बहुत है ना। इसीलिए परमेश्वर, हम क्या है? हम कर्जदार हैं उसके, उसकी भलाइयों के नीचे हम क्या है? दबे हुए हैं। उस कर्जे को हम कैसे उतार पाएंगे? धन्यवाद दे करके। क्या दे करके? हाँ, वो हमसे प्रेम करता है। बहुत सारे लोग धन्यवाद नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ,
आराम से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। सुअर देखा, सुअर कैसा रहता है? दो ही काम करता है, खाता है, कीचड़ में लौटता है और सोता है। हम कहे हम ऐसे ही हैं परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति हम ऐसे हो जाते हैं कई बार, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है, उसका बलिदान हमारे जीवन में आता है, उसकी अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, हम जब पाप से धुलते हैं, हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमारी गलतियों को ढांक दिया जाता है, तब हम उसके प्रेम को समझते हैं। नहीं तो क्या है, हम खाते पीते कीचड़ में लौटते और सोते हैं। इसीलिए उसके भलाइयों को हमें क्या करने की जरूरत है, याद। तो हमें मौका है परमेश्वर को आराधना करने का, उसकी भलाइयों को। यदि प्रभु ने चाहा तो हम अगले सप्ताह इसी विवरण रोमियो की पत्री 29 अध्याय के दूसरे भाग को देखेंगे कि उसने हमें पहले से ठहराया। अभी हमने पहला ही चीज देखी, पहले से जाना। अब दूसरी चीज हम फिर अगले सप्ताह देखेंगे, पहले से, हाँ पहले से ठहराया। तो आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु हमारी सहायता करे, सबको जय। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन अपना आराधना कर सकते हैं, और यहाँ बैठे हुए भी एक एक करके आराधना करें।
और पुत्र की आत्मा को धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप हमारी आत्मा की को खोलना, मन की आंखों को खोलना मेरे पिता परमेश्वर। दीनता और नम्रता बनाना मेरे पिता। आप धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। दया करना मेरे पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो मेरे आमीन। बहुत सारे छोटी से लेकर बड़ी बात में प्रभु आपकी सहायता की, मदद की, इस बात की धन्यवाद। मुझे हर एक बातों में प्रभु से उठाया, हर एक बातों में गिरने से उठाया, इस बात की प्रभु आपने मुझे पहले से ठहराया है। आपका धन्यवाद करके आपकी तरफ से अपनी महिमा को दी किया, महिमा को बनाया, पहले से चुना इस बात को जगत की उत्पत्ति से पहले करने के लिए तो वो सब पाकर अपना चित्र बनाया, इस बात की तमाम बातें लेकर धन्यवाद करते तो मुझे आपका इतनी बड़ाई के साथ कि आपने मुझे हर समय में प्रभु जी सारा धन्यवाद छोटे से धन्यवाद के लिए आपके प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, मैं भी धन्यवाद देता हूँ आपके उस प्रेम के लिए जो आपने मुझे से निकलने मनुष्य को दिखाया, और धन्यवादी हूँ आपकी भलाइयों के लिए जो आप प्रतिदिन मेरे जीवन में प्रकट करते हैं। सच प्रभु मैं भी ऐसा ही जीवन लेकर के चलता था, आपके प्रति कोई धन्यवाद नहीं था। आपने मुझे जीवित रखा, आपने मुझे उत्तम से उत्तम चीजें दी, आपने मुझे अच्छा घर सब कुछ दिया प्यार, लेकिन मैं मतलब के समान आपके प्रति कोई प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी आपने मुझसे प्रेम किया, आपने मेरी गलतियों को माफ किया, और प्यार मुझे भी अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा अपनी संतान होने का भी अधिकार दिया। सच है प्रभु आपकी भलाइयाँ इतनी है जिनके नीचे मैं बोझ में दबा हूँ, मैं उसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ। मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं ऋणी हूँ। आपकी भलाइयों के बदले में मैं आपको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकता प्यार प्रभु। मैं भी अपनी धन्यवाद की भेंट को मेरे यीशु के नाम से चढ़ाता हूँ। आमीन। हम खड़े होके बाइबल गीत गाएंगे। वो एक गीत है, बाइबल पढ़ो उसे मानो, वो गीत हम गाएंगे। 778 गीत है, तो उस गीत को हम गाएंगे। अपनी बाइबल उठा के हम इस गीत को गाएंगे। बाइबल पढ़ो उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बाइबल पढ़ो उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। जीवन में पाप दिखाती है, बचने का मार्ग यह है सिखाती है। जीवन में पाप दिखाती है, बचने का मार्ग यह है सिखाती है। जो माने वो मनुष्य बच जाता है, जीवन का आनंद वो पाता है। जो माने वो मनुष्य बच जाता है, जीवन का आनंद वो
को पाता है। बाइबल पढ़ो, उसे मानो, आज्ञा मानते हुए बढ़ते तुम जाओ। बैठ जाइए। उसमें सुनाई नहीं देता, उसमें बोल सकते हैं। चालू है। हाँ, नहीं वो बोलेंगे तो आवाज आएगी, हम बोले हमारे बोलने के लिए वो बस। एक बार फिर सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए बड़ी सहायता करी है। और अभी हम मुख्य वचन भाग को, जो हमें जीवन को चलाने में सहायता करेगा, उसको हम पढ़ेंगे और अपने आप को जांचने के लिए भी वो वचन हमारी मदद करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 35-36 वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। बल्कि हम 27 वचन से पढ़ेंगे और 36 वचन तक हम, पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप सब मिलके पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय और 27 से 36 वचन। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे मेरे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधेरे में चलता है वो नहीं जानता किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो कैसे मृत्यु मरेगा। और यहाँ पर जब वो लोग उन लोगों से बातें कर रहा है, तब क्या बातें लोग कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्याकुल हूँ, इसलिए अब मैं क्या कहूँ तुमसे। हे मेरे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। कौन सा कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इस समय तक पहुंचा कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए? क्या कारण था? हाँ, क्यों ये समय आया प्रभु यीशु मसीह के लिए? भविष्यवक्ता ने कहा था कि मसीह क्रूस पर क्या किया जाएगा? बलिदान होगा। क्यों भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वो बलिदान होगा? वो जगत के पाप को क्या करेगा? जिसमें आप और मैं सब
उस पाप के सहभागी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे पापों के लिए इस घड़ी में पहुंचा। और जब वो इस घड़ी में पहुंचा तो आकाश से आवाज आई, मैं उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग सुन रहे थे वो क्या सुन रहे होंगे? किसी ने बोला, अरे ये तो गर्जन, बादल गरजा। दूसरे ने कहा, अरे कोई स्वर्गदूत बोला है। तो बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से नहीं सुनते और ना सुनने के कारण वो ऐसे ही है। ऐसा लगा स्वर्गदूत बोला, ऐसा लगा कि बादल गरज गया, ऐसा लगा कि ये हो गया, ऐसा लगा कि वो हो गया। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं है। ये शब्द किसके लिए नहीं है? यीशु मसीह के लिए वो शब्द नहीं थे, ये शब्द तुम्हारे लिए आया। क्या शब्द आया था? मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी और फिर भी करूंगा। ये शब्द आकाशवाणी हुई और फिर उसके बाद क्या लोगों ने क्या सुना? अरे बादल गरजा, अरे स्वर्गदूत कोई बोला होगा। वो परमेश्वर की आवाज को साफ रीति से सुनने के लिए सक्षम क्यों? क्योंकि वो आंखों से देख नहीं पा रहे ठीक रीति से और कानों से भी ठीक रीति से सुन, वो आत्मिक रूप से बह रहे हैं। कैसे बह रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए? जब ये बात हो गई तब प्रभु यीशु, अब इस संसार का न्याय, अब इस संसार का क्या होता है? न्याय। और इस संसार का सरदार क्या होगा? वो सरदार कौन है? नहीं शैतान। संसार का जो सरदार है वो कौन है? शैतान। अब उसको धक्के मार के क्या किया जाएगा? क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस पर क्या हासिल करी है? जीत हासिल करी है। जब वो जीत हासिल करेगा और शैतान जब निकाल दिया जाएगा तो चुप बैठेगा? क्या बन गया फिर वो लास्ट पद में? अंधकार। अंधकार किसको दिखाता है? शैतान। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं इस पृथ्वी पर से क्या किया जाऊंगा? ऊंचे पर। तो सबको अपनी ओर। हमारा जो पिछले दिनों का जो अध्ययन चल रहा है वो यही है कि परमेश्वर हमको ऊंचे स्थानों पर लेकर के, और 40 पर्वतों के बारे में हम देख रहे हैं। अभी 2 पर्वत हम देख चुके। ऊंचाई पे आना, प्रभु यीशु मसीह कहाँ चढ़ाया गया? तभी वो अपनी ओर सबको खींचा। हम भी जब आत्मिक जीवन में ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हम भी दूसरों के लिए आकर्षण का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं, आश्चर्य का कारण बनते हैं। लेकिन हम आत्मिक जीवन में ऊंचाई पर नहीं है तो कैसे दूसरे को अपनी ओर खींच सकते हैं? खींच सकते हैं क्या? नहीं खींच सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन में क्या करना? ऊंचाई पर। और फिर अब जब हम यहाँ पर देखते हैं, उसने ये प्रकट किया कि वो कैसे मृत्यु मरेगा, और मरते समय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? 35 और 36 वचन को हम ध्यान करेंगे। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है तब तक? अब ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक ज्योति में चलो। ज्योति में चलो। क्यों बोला? और फिर पीछे से और लिखता है, अंधकार तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा है, तुम आगे आगे हो, और अंधकार कहाँ है? पीछे पीछे। अगर जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और सामने मैं अंधेरे में खड़ा हूँ, काय में खड़ा हूँ, तो सामने से जब रोशनी आएगी तो पीछे क्या होगा? मेरे पीछे क्या होगा? और मेरे सामने की तरफ क्या होगा? जब तक रोशनी है तब तक क्या करना है? चलना है ना।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक। ज्योति में चलो। ज्योति क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं, जो जगत को क्या देती है? उजाला देती है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 1:1 पढ़ो। वचन ही क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? वचन है। पढ़ो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। और फिर आगे क्या लिखा है? वचन देहधारी हुआ। क्या लिखा है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, वो जीवन क्या था? मनुष्य की ज्योति। हाँ, वही वचन है। और वचन ने शरीर लिया। 14 वचन पढ़ो। और वचन देहधारी हुआ। बस वचन ने क्या ले लिया? देहधारी शरीर ले लिया। और प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं? जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक ज्योति में चलो। जब तक वचन हमारे पास है तब तक वचन में। जब जब कब तक है वचन हमारे पास? हमेशा के लिए। जब तक वचन है तब तक चलना है। तो वचन कब तक है? हम रहे या ना रहे, लेकिन वचन रहेगा। तो हमें किसके साथ चलना है? वचन के साथ। हाँ, क्योंकि अंधकार क्या कर रहा है हमारा? हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अब ज्योति थोड़ी देर तुम्हारे बीच में। कितनी देर? इन लोगों से बोला जो वहां खड़े, जो उसकी मौत को देख रहे थे, जो उसको देख रहे थे, अरे अब ये परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और अभी स्वर्गदूत आएंगे और अभी इसको क्रूस पर से क्या कर देंगे। वो इंतजार कर रहे थे कब चमत्कार हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ज्योति अब थोड़ी देर। अब क्या होगा? इस संसार का जो सरदार है वो क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा और वो पागलों की तरह घूमेगा और घूमते घूमते किसी को भी लपेटे में ले लेगा। वो इस खोज में रहेगा कि किसको फाड़ खाए। ऐसा लिखा है ना? गरजने वाले सिंह के समान वो इस खोज में रहता है कि किसको। इसलिए उसने बोला जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक। क्यों हमें ज्योति में चलना है? क्योंकि भटकने का चांस है। भटकने का क्या है? कैसे पता लगेगा? इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय का 4 और 5। भटकने का चांस है हमारे लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सतर्क कर रहा है कि वचन में, ज्योति में, प्रकाश में चलो। 6 का 4 और 5। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। इसका मतलब भटकने का चांस है। अच्छे से अच्छे लोग क्या कर सकते हैं? और अभी क्या हो रहा है? लोग भटक रहे हैं। लोगों का विश्वास खो रहा है। लोगों के जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। लोगों के जीवन में सताव है, समस्या है, दुख है, बीमारी है, कर्जा है, बहुत सारी चीजें। और इसमें क्या है? भटकने का चांस ज्यादा है। इसीलिए यदि वो भटक गए तो मन कैसे फिराएंगे? वो करेंगे तो वो मन कभी फिराएंगे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन उनका मन क्या हो गया? कठोर हो गया। उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने परमेश्वर के वचन को चखा, उन्होंने परमेश्वर की भलाई को चखा, पवित्र आत्मा पाया, सब कुछ, और फिर वो क्या हो गए? ऐसे लोगों के लिए मन फिराव क्या है? अनहोना है, असंभव बात है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में रखना बहुत जरूरी है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो।
उनका जीवन अंधकार में चला गया है। इसीलिए क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्या कर रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। वो परमेश्वर के पुत्र को क्या कर रहे हैं, दोबारा से। क्या यीशु मसीह दोबारा क्रूस पे चढ़ेगा? वो एक बार चढ़ गया, एक बार हमने पापों की माफी ले ली, हमें निश्चय हो गया, हम एक बार उद्धार पा लिए, सब कुछ हो गया। अब हम भटक गए, क्या दोबारा उद्धार पाओगे? नहीं। दोबारा एक बार जन्म लिया, दोबारा जन्म लेंगे क्या? हाँ, माँ के पेट से एक बार जन्म ले लिया, ठीक है। पवित्र आत्मा के द्वारा भी एक और बार हमने क्या ले लिया, तो दोबारा लेंगे क्या? एक बार ज्योति पाई, ऐसा लिखा, और परमेश्वर को चख लिया। अच्छा, हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मिठाई की दुकान पे जाए तो मिठाई कितनी बार चखते हो? आज तो थोड़ी सी चखा दो यार, कैसे तुरंत खा के अच्छे ये तोल दो, नहीं नहीं आधी किलो दे मैं चखूंगा, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलते ना। इसीलिए हम चख चुके हैं, और यदि हम भटक जाए तो इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख, उसके वचन के सम्मुख आकर, उसके प्रकाश में आकर अपने आप को क्या करना है, जांचने की जरूरत है। यदि हम जांच में निकम्मे निकले तो क्या होगा? हाँ, पढ़ो इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 14 वचन, वहां वो क्या कहता है? क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। बस यदि हम आज उसका शब्द सुनते हैं तो अपने हृदय को क्या नहीं करना है, और उसका शब्द क्या है, वचन है ना। हमने पढ़ा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ, वचन प्रकाश बना, वचन ज्योति बना, वचन चखने का माध्यम बना, वचन क्या बन गया, नमक बन गया। और उसके बाद वो क्या कहता है कि यदि हम मसीह के भागीदार हैं, यदि हम पहले भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हमने पहले कैसे विश्वास किया था? अच्छा विश्वास किया, प्रतिज्ञा के साथ विश्वास किया। जब हम शुरुआत में विश्वास में आए तो हमने बहुत सारे नियम अपने जीवन में बना लिए, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं हर संडे आऊंगा, मैं हर हर प्रार्थना में सहभागी होऊंगा, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। वो पहला भरोसा था। अभी क्या हो गया है? इसीलिए परमेश्वर के वचन का समझ और प्रकाश ना होने के कारण बहुत सारे लोग भटक गए। परमेश्वर के वचन का ज्ञान तो है, लेकिन उसको कैसे काम में लाना है वो नहीं पता। क्या लाना है? परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया, वचन की समझ दे दी, बिना पवित्र आत्मा के हम उसको अपने जीवन में काम में नहीं ला सकते। और एक बार जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाएगा, रूठ जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आएगा, ऐसा बाइबल बताती है। एक बार वो चला गया तो दोबारा, भले ही हम कितना वचन के ज्ञाता हो, भले ही हम कितना अच्छा गाते हो, भले ही हम कितना प्रभु के प्रति प्रेम करने वाले हो, भले ही हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता होगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है और वो चला गया है, तो हम कुछ भी नहीं। इसीलिए पाप का जो जो जीवन है, पाप का जो स्वभाव है, पाप हमको क्या करता है, अंधकार में डालता है। एक उदाहरण दें, उसी उदाहरण के बाद हम अंत करेंगे, हो सका तो न्यायों की किताब, हाँ, 16 अध्याय और 20 और 21 वचन, उसको पढ़ेंगे। एक उदाहरण हम देखेंगे कि अंधकार में और ज्योति में क्या फर्क है। एक अच्छा विश्वासी, एक वचन का ज्ञाता कैसे भटक जाता है। पढ़ो न्यायों 16 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। तब उसने कहा, हे सिमशोन फलिस्ती, तेरी घात में है। तब वह चौंककर सोचने लगा, मैं पहले के समान
चुना हुआ व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति है? परमेश्वर ने बोला ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, इसके सिर के बाल भी नहीं मुड़ाना, इसको दांत मधु भी नहीं, दारू वारू कुछ नहीं पिलाना, इसको लोगों से अलग रखना। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के काम आएगा। क्या काम आएगा? चुना हुआ व्यक्ति भटक गया। चुना हुआ व्यक्ति क्या हुआ? इसी अध्याय के 13 वचन में पढ़ो कैसे भटका। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तू मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है, अब मुझे बता कि तू काहे से बंध सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। दलीला जो एक वेश्या थी, उसके साथ रह करके उसने अपने जीवन को क्या बना लिया? लापरवाह जीवन। कैसा जीवन? कब हम अंधकार में पड़ते हैं? जब हमारा जीवन लापरवाह रहता है। 13 वचन में लिखा है वो झूठ बोलने लग गया। क्या बोलने लग गया? और छल करता रहा। किससे? परमेश्वर से और उस दलीला से। दलीला एक स्त्री थी और वो उसको शिमशोन प्रेम करता था, लेकिन दलीला जो है शिमशोन के साथ विश्वासघात कर दिया। दलीला ने बार बार पूछा, अरे तेरी ताकत का राज क्या है? तेरी ताकत का राज क्या है? तो शिमशोन ने ऐसे बोल दिया, झूठ बोल दिया, यदि तुम मेरे सिर के सातों लटों को बुन करके ताने में बांध सको, मतलब धागे से या किसी चीज से बांधोगे तो मैं बंध सकूंगा। तो दलीला ने क्या किया? वो जैसे सोया उसको धागे से बांध दिया। जैसा शिमशोन ने झूठ बोला वो झूठ को विश्वास कर लिया, विश्वास करके उसको बांध दिया। हाँ, खूंटी से जकड़ा। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब शिमशोन नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उसे ताने समेत ले गया। दलीला फिर बोली, अरे तूने फिर झूठ बोल दिया। फिर उसके बाद तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, तू फिर क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया। क्या किया? तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। एक विश्वासी के जीवन में शैतान ऐसे ही काम करे। अरे तुम तो बहुत आशीष पा रहे हो, क्या बात है, आजकल तो तुम्हारा फोन भी नया है, तुम्हारे तो कपड़े भी नए हैं, तुम तो घड़ी भी पहनने लगे, तुम तो बड़े खुश रह रहे हो, क्या चक्कर है? तो हम क्या, शैतान बोले, क्या राज है? बताओ राज, बताओ राज क्या है? लोग पूछेंगे क्या बात है, पैसे वैसे मिल रहे क्या कहीं तुमको? अब तुम बोलोगे जी हम तो प्रार्थना में जाते हैं। अच्छा, ये राज है कि ये प्रार्थना करता है? इनकी आशीष का राज क्या है? हाँ, इनकी प्रार्थना ही बंद करानी पड़ेगी, ऐसा सोचते हैं। इसीलिए शैतान क्या काम करेगा? प्रार्थना क्या करेगा वो? और हम उसके चंगुल में क्या हो जाते हैं? कैसे कैसे प्रार्थना को जाएगा? दोस्तों के द्वारा और भी चीजों के द्वारा। और शिमशोन क्या हो गया? लापरवाह बन गया। क्या बन गया? इसीलिए शिमशोन को अंधकार में घेर लिया और वो मार डाला। शिमशोन ने अंधकार को कैसे घेरा? 20 वचन पढ़ो। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। नहीं, तो 1 मिनट, 18 से 19 20 पढ़ो। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास पहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में हथियार लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की सातों लटें उड़वा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। वो क्या हो गया? अभी उसने अपना सारा भेद क्या कर दिया?
वेद बताओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बताना चाहिए कि हम प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन वो बताने के कारण हम रुक रहे हैं, वो गलत। अच्छी बात है, हम बाइबल पढ़ते हैं तभी आशीष है, हम आज परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आशीष है, लेकिन वो आशीष के कारण ही हम रुक रहे हैं। मान लीजिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु जी हमें नौकरी दे दो, 3 साल प्रार्थना, 2 साल किया, 1 साल किया, नौकरी मिल गई। फिर प्रार्थना किया, प्रभु जी शादी भी करा दो, शादी भी हो गई। अब क्या है, अब जी टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, क्या नहीं मिलता, बहुत काम है मेरे पास। कितना काम है, बहुत, इतना काम है कि पानी पीने का भी टाइम नहीं है भाई, कंपनी में बहुत काम है। और उसके बाद फिर घर आओ तो फिर बेबी का काम है, फिर उसके बाद फिर बच्चों का, घर वालों का। शैतान ऐसे ही उलझाता है, बहुत उलझा के रखेगा, बहुत बहुत बहुत। इसीलिए यहाँ पर उसने उसको क्या किया, उलझा दिया। वो दलीला ने बोला, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम तो अपनी बात बताते ही नहीं। शिमशोन ने बता दी, लेकिन उसकी बातों में भी वो क्या हो गया, आ गया। ऐसे ही शैतान जो शत्रु है, हमारे राज को जानता है, जानना चाहता है, और लेकिन उसने क्या किया, अंधकार उसके जीवन में आ गया। आंख वाला व्यक्ति अंधा हो गया। क्या हो गया, 20 वचन पढ़ो। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंककर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झट दूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कब उसके पास से परमेश्वर चला गया, 17 वचन में लिखा है। कब गया, 17 वचन। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर चूल्हा कभी नहीं गिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं बूढ़ा जाऊं तो मेरा बल इतना बढ़ जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। साधारण बन गया, और परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया, है ना। यदि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी और वस्तु से या किसी भी चीज से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा, जो सिखाने वाला आत्मा है, वो क्या हो जाएगा। इसीलिए बाइबल का ज्ञान हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में है क्या, वही हमको बताएगा। नहीं तुम गलत हो, अपने आप को सही करो। इसीलिए वो दलीला की बातों में आके उसने अपने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया। एक दिन शैतान कभी भी नहीं कहेगा कि तुम छत से कूद जाओ, कभी नहीं कहेगा। वो क्या बोलेगा, एक सीढ़ी नीचे आना है। कितनी सीढ़ी, एक सीढ़ी। अकेला आदमी नीचे आएगा तो टाइम लगेगा, बोर हो जाएगा, थक भी जाएगा। 2 लोग ऊपर से नीचे आए तो जल्दी आते हैं, बातें करते करते, अरे हम तो नीचे आए तो पता ही नहीं, ऐसे फंसाता है। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहनी। हम अपने आत्मिक जीवन में कितना ऊंचा जा रहे हैं और कितना नीचा जा रहे हैं, वो हमें जांचने की जरूरत है। और शिमशोन अंधकार में चला गया और उसे पता भी नहीं चला। 21 वचन में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। पढ़ो। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। बंदीगृह में चक्की पीसने, पीतल की बेड़ियों से उसे बांध दिया। अंधकार छा गया उसके जीवन में। हाँ, आंख वाला व्यक्ति क्या हो गया, अंधा हो गया। ये एक विश्वासी के जीवन के लिए क्या है, चेतावनी है। एक सूरज के समान चमकने वाला व्यक्ति अंधकार में चला गया। अभी उसका जीवन कैसा है, अंधियारे में। सूर्य के उजाले में चलना, आंख बंद करके। कैसे, आंख बंद करके दिन के उजाले में चलना, ठीक है। और सॉरी, अंधा व्यक्ति दिन के उजाले में चलना, अंधा व्यक्ति
और आंख वाला व्यक्ति रात में चलना, दोनों कैसे? दोनों को दिखाई नहीं दे रहा। तो शिमशोन कैसा है? दिन का उजाला तो है। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, हे अंधे अगुओ, तुम खुद तो अंधकार में जा रहे हो, नरक जा रहे हो, तुम दूसरों को भी क्या कर रहे हो? हाँ, इसीलिए परमेश्वर से ज्यादा यदि हम किसी वस्तु से प्रेम करते हैं, किसी भी चीज से, जानवर से, इंसान से, गाड़ी से, घोड़े से, और किसी भी चीज से, तो परमेश्वर ने बोला वो मेरे योग्य नहीं है। इसीलिए शिमशोन जो एक शक्तिशाली व्यक्ति था, उसको अंधकार में क्या कर लिया? चुना हुआ व्यक्ति क्या हो गया? भटक गया। हम क्या है? आराधना में देखा ना, हम क्या है? हम चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें पहले से ठहराया है, हमें चुन के रखा है, अपना पहलौठा बनाया है, आशीष दी है। और यदि हम भटक गए तो, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आके। इसीलिए अंधकार हमारे पीछे है और हमें उससे दौड़ने की जरूरत है। एक दिन अंधकार हमको घेर लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को जांचना, अपने आप को सही करना, अपने आप को ठीक करने की हमें क्या होती है। इसीलिए हम हर सप्ताह मेज में क्या लेते हैं, कहीं हम भटक तो नहीं रहे, कहीं हम अंधकार में तो नहीं जा रहे, कहीं हम बहकावे में तो नहीं आ रहे, कहीं हमें कोई भटका तो नहीं रहा है। इसीलिए हम अपने आप को जांचना। इसीलिए हम कैसे हो जाते हैं फिर बाद में? कठोर हो जाते हैं अंधकार में जाने के बाद, है ना। परमेश्वर से ज्यादा यदि हम किसी चीज से प्रेम रखते हैं तो क्या हो जाते हैं? कठोर भी हो जाते हैं। मन कठोर हो जाता है, मन नहीं लगता, हाँ, क्योंकि मन में क्या है? अंधकार भरा पड़ा है। प्रार्थना बोरिंग लगती है, संगति दूर लगती है, और फिर क्या लगता है? अरे कोई नहीं, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शैतान को बहुत फर्क पड़ता है। हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक घड़े में से रोज एक बूंद निकालो तो हाँ हाँ हाँ, वो बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात हमें याद है, लेकिन एक एक बूंद बाहर निकलने वाली बात को भी हम याद रखें। गांव में वो घड़े आते हैं ना, जिसमें पानी रिसता है, तो वो टपकता रहेगा, टपकता रहेगा, वो शाम तक खाली। कभी कभी बाथरूम में बाल्टी में एक एक बूंद टपकता रहता है, वो बाल्टी दिन भर में पूरी भर जाती है। अगर उसमें छेद हुआ तो वो भर के भी रखोगे तो भी वो एक एक बूंद होके क्या हो जाएगा? ऐसा हमको देखना है। इसलिए वो हमारा जांचने का विषय है। कहाँ हमारे जीवन में आत्मिक गिरावट है, कहाँ हमने प्रभु यीशु मसीह को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। हमें उससे आगे भी नहीं जाना, हमें उससे पीछे भी नहीं जाना, परंतु उसके साथ साथ चलना है। और साथ साथ चलते हुए भी उसे क्या करना है? पहचानने की जरूरत है। बाइबल में दो लोग हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसे पहचानते नहीं, है ना। इसको पढ़ के हम अंत करेंगे। लूका 24 अध्याय, पंद्रह और 16। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ बोल लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान नहीं सके। और वो कितना? दो 7 किलोमीटर, 7 मील, कितना मील? 7 मील कितना होता है? उतना चलते रहे तो भी नहीं पहचाने।
लेकिन फिर कब पहचाने? इसमें लिखा है 29 और 30। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। कब उनको पहचाना? जब उन्होंने रोटी तोड़ी के परमेश्वर ने उनको दी तब। जब वो बैठे वहां पर अपने आप को जांचने के लिए, देखने के लिए, अरे वो यीशु मसीह था, वो उसको चढ़ा दिया, ऐसा बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उनके साथ है लेकिन उन्हें पता नहीं है। ऐसे ही हम कई बार उसको नहीं पहचानते। उसे पहचानने के लिए ये रोटी है। रोटी किसको दिखाती है? प्रभु यीशु मसीह की देह को। ये प्याला प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू को दिखाता है। इसीलिए हम अपने आप को जब जांचते हैं तो उसे क्या करते हैं? पहचानते हैं। यही हमारे लिए जांचने का मौका होता है। हर दिन हम संसार में रहेंगे, पूरे सप्ताह हम बाहर रहेंगे, हमने क्या किया क्या नहीं किया हम हर दिन नहीं जांच पाए। लेकिन एक दिन हम समय निकाल के परमेश्वर के सामने किसको जांचना है? अपने आप को, अपने कामों को। तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। और यदि प्रभु ने चाहा तो हम दूसरे भाग को भी आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। इसका दूसरा भाग है, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आकर के, ये दूसरा भाग है। तो पहला भाग हमने देखा, जब तक ज्योति साथ है तब तक ज्योति में चलो और उसको पहचानते रहो। और दूसरा भाग क्या है? ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधेरे में चलता है वो नहीं जानता कहाँ जाएगा। तो ये दूसरा भाग है। पहला भाग हमने देख लिया है। दूसरा भाग यदि प्रभु की इच्छा हो तो अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। और हम यही रुक करके प्रार्थना करेंगे, अपने आप को जांचेंगे। प्रभु हमारी